हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और आज का चैप्टर बहुत छोटा है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलिए, यानी माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है इसको हमको देखना है। पूरे चैप्टर से एक टेबल बना दी है, चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, सारे इस टेबल से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 है हाउस होल्ड, यानी घरेलू कामों में माइक्रोब्स का कहाँ यूज करते हैं बताइए। चलिए एक एग्जाम्पल, क्या दूध से दही बनाने में, मिल्क से कर्ड में क्या माइक्रोब का यूज होता है? हमको पता है कि लैक्टोबैसिलस करता है। देखिए, दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कर्ड, क्योंकि कर्ड में क्या होता है, विटामिन B12 की क्वांटिटी मिल्क से ज्यादा होती है। लैक्टोबैसिलस ये काम कैसे करता है बताइए। देखिए, मिल्क शुगर का क्या नाम है? मिल्क शुगर का नाम है लैक्टोस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इस लैक्टोस से क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। और जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो मिल्क में प्रोटीन है कैसीन, वो हो जाएगा कोएगुलेट और पार्शली डाइजेस्ट। इसकी वजह से जो कर्ड की आपको जो सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी आपको दिखती है या सॉलिड कंसिस्टेंसी, वो केसीन प्रोटीन के कोएगुलेशन की वजह से आती है। नंबर 2 एग्जांपल है ब्रेड कि जिसमें हम यूज करते हैं ईस्ट का। ईस्ट कौन सा, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, जिसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। देखिए, आपने अगर सुबह सुबह ब्रेड खाई होगी तो ब्रेड में आपको दिखेगा कि वो बहुत सॉफ्ट होती है और ब्रेड में बहुत सारे होल होते हैं। तो ये कैसे होता है कि जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसमें हम इस ईस्ट को मिला देते हैं। अब ये क्या करेगा, जो आटे में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसको लेगा और फर्मेंटेशन कराएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमने पढ़ा है सेल्यूलर एस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ में क्या बनती है, एल्कोहल के साथ में CO2। अब ये CO2 जो उसमें होल होते हैं और सॉफ्टनेस होता है आपकी ब्रेड में, वो CO2 की वजह से होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि जो एल्कोहल की वजह से जो ब्रेड का टेक्सचर है, फ्लेवर है, वो भी चेंज होता है। तो क्या ब्रेड के साथ में एल्कोहल आता है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब हम ब्रेड को जब हम गर्म करते हैं बाद में उसको उसको कुक करने के लिए, जब फैक्ट्री के अंदर ही जब ब्रेड बनाने के प्रोसेस में, तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है। तो ब्रेड के साथ में अल्कोहल नहीं आता है। इसके बाद में स्विस चीज। देखिए, आपने स्विस चीज देखी है, उसमें बहुत बड़े बड़े होल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये क्या करता है कि देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने पढ़ा है, ये लैक्टिक एसिड के आगे भी उसको प्रोपियोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो प्रोपियोनिक एसिड की वजह से इस चीज में एक स्पेशल जो फ्लेवर आता है वो, और बड़े बड़े होल होते हैं इसमें CO2 की वजह से। तो चलिए, हाउस होल्ड में हमने माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ा, मिल्क से कर्ड बना लिया, ब्रेड बना ली और चीज बना ली। अब हम देखते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल। तो देखिए, लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन माइक्रोब्स के इंडस्ट्रियल यूज से आते हैं। तो एक बार इस टेबल से अच्छे से पढ़ लेते हैं। एल्कोहल। देखिए, जब भी मास्टर क्लास में एल्कोहल पढ़ाता है तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। एल्कोहल में हम काम में लेते हैं सेम सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, इस ईस्ट को। एल्कोहल डिस्टिल्ड होते हैं और अनडिस्टिल्ड होते हैं। चलिए, एल्कोहल पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको और गहराई में पढ़ाता हूँ कि देखिए एल्कोहल, देखिए कौन कौन से टाइप हैं इसके बारे में पता होगा आपको। बियर होती है, वाइन होती है, विस्की होती है, वोडका है, रम है, जिन है, बहुत सारे टाइप हैं। ये टाइप कैसे आते हैं, देखिए इनमें रॉ मटेरियल अलग होता है। जैसे बियर किससे बनती है, बारले से, जौ से। और आपकी जो वाइन है वो बनती है ग्रेप से। आपकी विस्की बनती है आपके व्हीट से, राई से और बारले, इनके कॉम्बिनेशन से। वोडका बनती है आपकी पटेटो से। तो इस तरह हर जो जो भी हम कैटेगरी, हम क्लास पढ़ते हैं एल्कोहल की, सब में रॉ मटेरियल डिफरेंट होता है। इसके अलावा जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि बियर माल्टेड आती है और अनमाल्टेड भी आती है। तो माल्टेड बियर में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बियर में क्या होता है। बियर किससे बनती है आप बताइए, जौ से, बारले से। तो हम बारले को क्या है, पानी में, उसको पानी के अंदर रखते हैं जिससे बारले में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद में पानी को हटा लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं। तो इस प्रोसेस में बारले के अंदर बन जाती है माल्टोज शुगर, आपने पढ़ा होगा। और माल्टोज शुगर को बाद में जब ये ईस्ट फर्मेंट करता है, तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं माल्टेड बियर। इसके बाद में देखिए, बियर जो आपकी एल्कोहल है वो 2 तरह का आता है, एक होता है डिस्टिल्ड, एक होता है अनडिस्टिल्ड। चलिए, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है।
देखिए डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड में क्या अंतर है, देखिए हमने ईस्ट का यूज किया, देखिए जैसे ही आपके सोल्यूशन में एल्कोहल का कंसंट्रेशन पहुंचता है 13 8 to 13% पे, वो एल्कोहल ईस्ट के लिए ही हो जाता है टॉक्सिक, अब ईस्ट की हो जाएगी डेथ। तो इसलिए 13% से ज्यादा एल्कोहल पॉसिबल नहीं है ईस्ट के भरोसे। तो आप जो भी अनडिस्टिल्ड एल्कोहल देखेंगे, जैसे बियर में आप देख, तो बियर में 5 to 8% अपना होता है एल्कोहल, वाइन में होता है 12 to 13%, क्योंकि ये अनडिस्टिल्ड हैं। अनडिस्टिल्ड का मतलब है कि जिस सोल्यूशन में, यानी अगर मैं सोल्यूशन में से एल्कोहल को बाहर निकालूं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्टिल्ड। इनमें ऐसा नहीं करते हैं। तो बियर और वाइन है अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड, बाकी आपकी विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे हैं डिस्टिल्ड। चलिए एल्कोहल का अध्याय खत्म करते हैं। अगला है एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, आपको पता होगा पेनिसिलियम नोटेटम, इससे मिलती है पेनिसिलिन। एसिड, हर साल क्वेश्चन आ रहा है एसिड का, और सबसे आसान क्वेश्चन आता है एसिड का। देखिए ए नाइदर से मिला है सिट्रिक एसिड, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, आपको नाम से क्या लग रहा है कौन सा एसिड मिलना चाहिए? एसिटाई से नहीं लग रहा, एसिटिक एसिड मिलेगा। सी ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम से नहीं पता लग रहा कि ब्यूटाइरिक एसिड मिलेगा। लैक्टोबेसिलस लैक्टिक एसिड, अगर मैच द फॉलोइंग में आता है तो आसानी से ठीक कर सकते हैं। आगे देखते हैं केमिकल्स। केमिकल्स में नंबर 1 है लाइपेज। देखिए लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। कहाँ पे यूज में लेंगे हम इसको? देखिए डिटर्जेंट में यूज में ले सकते हैं, दाग धब्बे हटाने के लिए, या इसको लॉन्ड्री वगैरह में यूज ले सकते हैं, लगभग एक ही काम है। जूस, आपने मार्केट से जूस पिया है? देखिए घर पे जूस निकालते हैं तो आप देखेंगे कि वो इतना प्योर या इतना क्लियर नहीं होता है, जबकि मार्केट के जूस एकदम आपको क्लियर दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज करते हैं वो लोग, इससे जो जूस में जो प्रोटीन है उनको तोड़ देते हैं, तो जूस एकदम क्लियर हो जाता है। इसके अलावा स्टेप्टोकाइनेज, ये किससे मिलता है? स्टेप्टोकोकस से, क्लॉट बस्टर का काम करता है। देखिए पेशेंट के क्या होता है, हार्ट अटैक या एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उस पेशेंट में हार्ट की आर्टरीज में क्या बन जाता है? क्लॉट। इस क्लॉट को घोलने के लिए कौन सी दवाई देते हैं पेशेंट को? स्टेप्टोकाइनेज। ये किससे मिला है? स्टेप्टोकोकस। चलिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, आप इन सब दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे एमबीबीएस में। साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव है। कब दोगे आप साइक्लोस्पोरिन ए? इम्यूनो सप्रेसिव, पेशेंट में अगर ग्राफ्ट लगाया है आप क्या दोगे? इम्यूनो सप्रेसिव। किससे मिलती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टेटिन किस लिए देते हैं? अगर पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, क्या दोगे पेशेंट को? स्टेटिन्स देते हैं। किससे मिलता है? मोनास्कस परप्यूरियस से। चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ठीक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। देखिए अगर देखिए सीवेज का जो भी गंदा पानी है, अब उसको कैसे हमको ट्रीट करना है एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले उसमें जो भी, देखिए मान लीजिए सीवेज के पानी में किसी ने बोतल फेंक दी, किसी ने कूड़ा कचरा डाल दिया, तो क्या पानी के ऊपर तैरता रहेगा? आप क्या करोगे? फिल्ट्रेशन करोगे। इसके बाद अगर उस पानी को एक जगह इकट्ठा कर दें तो कुछ इम्प्योरिटीज क्या सेडिमेंट हो जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। अब जो सेडिमेंटेशन होगा इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। ये कौन से टैंक में हो रहा है? उस टैंक का नाम क्या है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, आपने क्या क्या किया है? फिल्ट्रेशन किया है और सेडिमेंटेशन किया है। अब उसको ले जाते हैं एक दूसरे टैंक के अंदर, इसका नाम है एयरेशन टैंक। इसमें जो सीवेज के पानी को बहुत तेज से घुमाते हैं और उसमें देते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस से देखिए क्या होता है, इस प्रोसेस से जब इतने ऑक्सीजन देने से उसमें फंजाई और बैक्टीरिया बहुत सारे उसमें ग्रो करने लगते हैं और एक मैश बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। अब ये फंजाई और बैक्टीरिया क्या करेंगे? देखिए जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, सीवेज में क्या होगा? फीसेज होगी, ऑर्गेनिक मैटर है, और उसको आपके बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करेंगे? तोड़ने का काम करेंगे, तो फ्लॉक उसको तोड़ेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपको जो भी, इस प्रोसेस में जितनी ऑक्सीजन यूज होगी उसको क्या बोलते हैं? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए क्या होती है एग्जैक्ट, अगर इसकी टर्मिनोलॉजी देखें तो O2 रिक्वायर 1 लीटर ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मैटर फुल ऑक्सीडेशन बाय बैक्टीरिया, ये कीवर्ड है। यानी 1 लीटर सीवेज के पानी को आपको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको क्या बोलते हैं? बीओडी। अब मुझे बताइए, मैं आपको पूछूं कि मेरे सामने 2 वाटर के टैंक रखे हैं, एक वाटर के टैंक का बीओडी है कम, एक का है ज्यादा, आप मुझे बताइए कौन सा पॉल्यूटेड ज्यादा है?
यार जिसमें बीओडी ज्यादा होगा, जिसमें बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब है कि उसमें फीसिस ज्यादा है। तो जहां ज्यादा बीओडी वहां ज्यादा पोल्यूशन। ठीक है, अब आगे ले आते हैं, चलिए। एयरेशन टैंक के बाद अब हम ले आए सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। हम पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ले गए थे, एयरेशन टैंक में लेके गए थे, अब लेके आए हैं कहाँ, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पानी को अब इकट्ठा कर लेना है। अब पानी में वापस से जो फ्लॉक्स बने हैं, अब उनको हमें सेडिमेंट करना है। तो यहाँ क्या होगा, फ्लॉक्स सेडिमेंट। जो पहले स्लज बना था उसको क्या बोला था हमने, उसको हमने बोला था प्राइमरी स्लज। और अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, एक्टिवेटेड स्लज। अब जो सेडिमेंट बना है फ्लॉक्स का, अब ऐसे उसमें बैक्टीरिया वर्क करेंगे जो बिना ऑक्सीजन के वर्क करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अब उस फ्लॉक्स को भी अब उसको तोड़ देंगे। ठीक है, एनारोबिक स्लज उसको तोड़ दिया, और अब इस प्रोसेस में क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होती है, H2S होती है, हाइड्रोजन होती है, CO2 होती है। मेनली मीथेन और CO2 आपको मिलती है। चलिए, तो सीवेज ट्रीटमेंट समझ में आया। चलिए, बायोगैस के बारे में अभी हमने पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मेथेनोजन है, वो कहाँ मिलेंगे आपको। देखिए जो तीसरे नंबर का टैंक था, जो हमने सेकेंडरी में जिन बैक्टीरिया ने एनेरोबिक तरीके से काम किया था, वो क्या है हमारे, मेथेनोजन। ये और कहाँ मिलते हैं, हमारे जो भी कैटल्स हैं उनकी रूमन में मिलते हैं। एक डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा है उनका रूमन, उनके। तो देखिए कैटल के जो काऊ डंग में भी बहुत सारे क्या होते हैं, मेथेनोजन। तो हम जो काऊ डंग से, बफेलो डंग से हम गोबर गैस बनाते हैं, उसमें मेनली क्या होती है, मीथेन, जिसको हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बायो कंट्रोल एजेंट, सीधा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आना है, ठीक होगा। लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है जो किसको खाएगा, एफिड्स को कम करेगा। यहाँ पे है प्रेडेटर और यहाँ पे है प्रे। नंबर 1, नंबर 2 देखिए ड्रैगन फ्लाइज क्या करेगी, मॉस्किटो को खाएगी। बेसिलस थूरिंजिएंसिस कैपिटल को खत्म करे, कैटरपिलर को खत्म करेगा। देखिए क्या है, बेसिलस, तो आपका बेसिलस थूरिंजिएंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, देखिए इसके एक सेशेट में आता है, एक सेशे आएगा और सेशे को आपको पानी में घोलना है और अपने पौधों के ऊपर छिड़क देना है। अब जैसे ही जो आपका बटरफ्लाई का कैटरपिलर है, लार्वा है, उस पौधे की पत्तियों को खाएगा, तो उसके अंदर ये जो बीटी है, बेसिलस थूरिंजिएंसिस, एक टॉक्सिन बनाएगा। इस टॉक्सिन से क्या होगा, उस कैटरपिलर की क्या हो जाएगी, डेथ। तो आगे वो जो कैटरपिलर है इसको खाएगा ही नहीं। ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हमने सोचा कि यार जो टॉक्सिन ये बैक्टीरिया बना रहा है, यार ये प्लांट ही बना दे। तो हमने उस बैक्टीरिया से वो टॉक्सिन का जीन निकाला और प्लांट के अंदर डाल दिया। अब वो प्लांट खुद टॉक्सिन बनाता है। तो अब ये जो कैटरपिलर है उस प्लांट को खाता नहीं है। और इस जो प्लांट का क्या नाम है, बीटी कॉटन। बीटी कहाँ से आया है, बेसिलस थूरिंजिएंसिस से। ठीक है, इसी तरह ट्राइकोडर्मा है और बैक्यूलो वायरसेज हैं, ये इसकी फैमिली का नाम है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है। चलिए अब देखते हैं बायो फर्टिलाइजर। बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर के बारे में हमें पता ही है, जैसे कि राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये राइजोबियम का। इसके साथ में कुछ ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर। ये फ्री लिविंग होके भी नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन। माइकोराइजा फंगस, हमें पता है कि फंगस का प्लांट की रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मेनली जो फंगस की जो स्पीशीज है होती उनको बोलते हैं हम ग्लोमस, ये होती हैं। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया, ये जो एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन। इसके अलावा पेडी प्लांट में बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है आपके साइनोबैक्टीरिया का। तो चलिए, छोटा सा चैप्टर था ये टेबल हमें पढ़नी है और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गुड लक, पढ़ते रहिए।